आपको यह बताने जा रहा हूँ कि एक फ़ाइल को आपको कैसे डिफ़ाइन करना है और एक फ़ाइल को आपको कैसे ओपन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जब भी हमको स्टोर करना है डेटा, ठीक है, तो जो भी हम डेटा स्टोर करेंगे वो स्टोर करेंगे हम किसी फ़ाइल में, और इस फाइल को हम स्टोर करेंगे किसी न किसी सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी मतलब वो हार्ड डिस्क हो सकता है। ठीक है, हार्ड डिस्क हो सकता है या फिर कोई भी डिस्क हो सकता है जिस पे आप फाइल को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको फाइल को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना है तो आपको फाइल के बारे में कुछ चीज़ें आपको डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चीज़ें आपको डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी फाइल के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा फाइल का नेम, यानी कि फाइल नेम। फाइल नेम के बाद आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा डेटा स्ट्रक्चर। फाइल नेम के बाद आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के बाद आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा पर्पस। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। तो आगे चल के हम इन तीनों चीज़ों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखता हूँ फाइल नेम को। फाइल नेम क्या होता है? देखिए, जो भी आपका फाइल नेम होता है वो होता है एक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर। फाइल नेम जो होता है वो होता है एक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर। जनरली जो भी फाइल का नेम रहता है उसमें मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स कैरेक्टर्स ही होते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, जब भी हम ऐसा फाइल नेम स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं तो उससे हमें एक वैलिड फाइल नेम मिलता है। ठीक है, यह जो वैलिड फाइल नेम मिलता है ये किस पर्पस के लिए मिलता है? फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमें एक वैलिड फाइल नेम मिलता है। ठीक है, तो जो भी हमें एक वैलिड फाइल नेम मिलता है उस वैलिड फाइल नेम में दो पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, फाइल नेम कितने पार्ट्स में हो सकता है? दो पार्ट्स में हो सकता है। ठीक है, जो फाइल नेम के जो दो पार्ट्स होते हैं उसमें से पहला पार्ट कौन सा होता है? देखिए, फाइल नेम के पहले पार्ट में होता है प्राइमरी नेम। ठीक है, प्राइमरी नेम। और जो सेकेंड पार्ट होता है वो एक तरीके से एक ऑप्शनल पार्ट है। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो है वो एक ऑप्शनल पार्ट है जिसमें कि एक्सटेंशन भी होता है, जिसमें कि कई बार एक्सटेंशन भी होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा इनपुट डॉट डेटा। देखिए, अब यहाँ पर इनपुट डॉट डेटा क्या चीज़ है? देखिए, यहाँ पर इनपुट एक फ़ाइल का नेम हो सकता है और यह जो डॉट डेटा है ये वही ऑप्शनल पार्ट है जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, और डॉट के बाद जो भी आ रहा है वो है आपका एक्सटेंशन है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हिस्सा है जो हमको किसी भी फाइल को स्टोर कराते समय डिक्लेयर करना पड़ता है वो है डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में यदि आपको फाइल का डेटा स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करना है तो इसे हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि किसी भी फाइल का यदि हम डेटा स्ट्रक्चर बोलेंगे तो आप उसको कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। उसको आप हमेशा लिखेंगे कैपिटल में फाइल। ठीक है, एक फ़ाइल का जो भी डेटा स्ट्रक्चर होता है वो डिफ़ाइंड होता है एज अ कैपिटल फाइल। ठीक है, अब ये जो डिफ़ाइन किया जाता है कहाँ पर डिफ़ाइन किया जाता है? ठीक है, यह डिफ़ाइन किया जाता है इन द लाइब्रेरी ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन डेफिनेशन। इसे डिफ़ाइन किया जाता है इन द लाइब्रेरी ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, तो इसीलिए आपको किसी भी फाइल को यदि यूज़ करना है, किसी भी फाइल को यहाँ पर यूज़ करना है
तो आपको सबसे पहले उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा एज कैपिटल फाइल। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइल है ये फाइल कहलाता है आपका एक डिफाइंड डेटा टाइप। फाइल है यहाँ पर एक डिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड थिंग है जो हमने फाइल के बारे में डिफाइन करने के लिए शुरुआत में बताया था वो था पर्पस। नेक्स्ट था पर्पस। ठीक है, अब पर्पस से पहले हम आपको एक चीज़ और समझाना चाहेंगे, वो ये है कि जब भी आपको ओपन करना है एक फ़ाइल को, तो आपको यह ज़रूर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप फाइल में क्या चीज़ करना चाहते हैं या फाइल के साथ क्या करना चाहते हैं। डू विद द फाइल, ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के लिए यदि हम बोले तो ये हो सकता है कि सपोज़ हम कुछ डेटा राइट करेंगे फाइल पे, सपोज़ हम कुछ डेटा राइट करेंगे, या फिर दूसरा पर्पस, एक कॉमन पर्पस ये हो सकता है कि हम कुछ ना कुछ डेटा रीड करेंगे। किससे रीड करेंगे? फ्रॉम फाइल। या तो हम कुछ डेटा राइट करेंगे फाइल पे, या फिर हम फाइल से कुछ डेटा रीड करेंगे। अब हम देखते हैं एक जनरल फॉर्मेट जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं एक फाइल को। फॉर्मेट फॉर डिक्लेयर एंड ओपन फाइल। देखिए, सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा फाइल एक डिफाइंड डेटा टाइप। अब इस फाइल के साथ आपको लेना पड़ेगा एक पॉइंटर। ठीक है, अब यहाँ पर जो पॉइंटर का नाम है आप अपने हिसाब से पॉइंटर का अपनी इच्छा से कोई भी नाम रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर फाइल का जो नाम रखा है फाइल पॉइंटर का वो लिया मैंने FP। ठीक है, FP नाम का मैंने यहाँ पर एक फाइल पॉइंटर डिक्लेयर किया है। ठीक है, अब इसको मैं और अच्छे ढंग से डिफाइन करूँगा कि मुझे इसमें क्या क्या चीज़ें करनी हैं। तो मैं सपोज़ यहाँ पर लिख रहा हूँ FP इक्वल F ओपन, फाइल को ओपन करने के लिए सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद आ जाएगा फाइल का नेम। ठीक है, फाइल नेम के बाद डबल कोट के बाद आ जाएगा कॉमा के बाद अगेन डबल कोट, फिर आ जाएगा मोड। ठीक है, मोड के बाद डबल कोट, फिर सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डिफ़ाइन करता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या क्या चीज़ें डिक्लेयर किया है। देखिए, मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल नाम का डिफाइंड डेटा टाइप लिया, और यह जो FP लिया है मैंने FP लिया है, यह क्या है? पॉइंटर है। किसके लिए पॉइंटर है? इस फाइल डेटा टाइप के लिए पॉइंटर है। ठीक है, और जो सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पर मैंने दिया है एक फ़ाइल नेम। ठीक है, यानी कि इस स्टेटमेंट से क्या होगा, फाइल नेम नाम का कोई भी फाइल ओपन हो सकता है। ठीक है, और अब आते हैं हम इस मोड पे, है ना। इस मोड के प्लेस पे हम क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एक होता है मोड। तो मोड पे हमारे पास यहाँ पर कुछ अलग अलग मोड्स हैं, जैसे कि RWA। देखिए, R जो होता है वो यूज़ होता है ओपन फाइल फॉर रीडिंग। ठीक है, जब भी आप R मोड का यूज़ करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, फाइल ओपन हो जाएगा फॉर रीडिंग के लिए। W से क्या होगा,
W से होगा ओपन फाइल फॉर राइटिंग, यानी फाइल पे कुछ भी चीज़ राइट करने के लिए, ठीक है। A से क्या होगा, A से ओपन होगा फाइल फॉर अपेंडिंग, A से ओपन होगा फाइल फॉर अपेंडिंग। अपेंडिंग का मतलब होता है यहाँ पर ऐड करना, ठीक है। अपेंडिंग का मतलब होता है ऐड करना। अब मैं इसको और एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सपोज़ सबसे पहले मैंने फाइल एक डिफ़ाइन टाइप लिया, उस पर मैंने दो अलग अलग पॉइंटर्स डिफ़ाइन किए, P1 और P2, ये मैंने डिफ़ाइन किया। यानी कि हम यहाँ पर दो अलग अलग फाइल्स को ओपन करने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर दो फाइल पॉइंटर्स डिफ़ाइन किए हैं, ठीक है। अब मैंने P1 को यहाँ पर डिफ़ाइन किया, P1 इक्वल F ओपन डेटा, फिर आ जाएगा R, ठीक है। सर्कुलर ब्रैकेट के बाद देखिए, सर्कुलर ब्रैकेट के बाद आपको लिखना है इस तरीके से, सेमी कॉलन लिखना है, फिर हो जाएगा P2 इक्वल F ओपन, फिर आ जाएगा RES, फिर आ जाएगा W, ठीक है। हर सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज होने के बाद आपको लास्ट में सेमी कॉलन ज़रूर देना है, ठीक है। यदि हम P1 को इस तरीके से डिक्लेयर कर रहे हैं, इसका मतलब मैं यहाँ पर एक डेटा नाम का फ़ाइल को ओपन करूँगा और उस पर रीड ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। और P2 को मैंने इस तरीके से डिफ़ाइन किया, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर RES नाम के फ़ाइल को ओपन करूँगा और उस पर राइट नाम का ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, ठीक है। कुछ एडिशनल मोड्स भी होते हैं रिसेंट कंपाइलर्स में, जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एडिशनल मोड्स, देखिए, जब भी मैं बात करता हूँ एडिशनल मोड्स के बारे में, तो सबसे पहले एक एडिशनल मोड हो सकता है, वो हो सकता है R+। नेक्स्ट जो एडिशनल मोड हो सकता है वो हो सकता है W+, और थर्ड एडिशनल मोड जो हो सकता है वो हो सकता है A+। देखिए, R+ जो काम आता है उसमें ये होता है कि जो भी फाइल ओपन है उस फाइल में आप शुरुआत से रीड और राइट दोनों कर सकते हो, ठीक है। और जो W+ है, W+ जो है वो लगभग राइट से सेम है, लेकिन इसमें भी रीड और राइट दोनों हो जाएगा। और जो A+ है, ठीक है, ये भी सेम एज A है, और इसमें भी रीड और राइट दोनों हो जाएगा।